अस्सलाम वालेकुम। बोल में खुशामदीद। मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले अहम कार्रवाइयों से मुतालिक बात करेंगे। बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 114 तक जा पहुंची है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मजीद 5 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से खारजियों को फिजाई और ज़मीनी कार्रवाइयों में निशाना बनाया गया। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से M4 राइफल, SMGs, रॉकेट लॉन्चर, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान बरामद हुआ। पाक फौज, FC और पुलिस की गिरफ्त रोजाना मजबूत तर। ऑपरेशन शबान में दुश्मन की पसपाई का सिलसिला जारी। अफवाज पाकिस्तान की मजीद कामयाबियां। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 5 मुल्क दुश्मन अनासर को हलाक कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारजियों को हवाई और जमीनी कार्रवाइयों में निशाना बनाया। ऑपरेशन शबान में जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 76 हो गई है। 5 जुलाई से जारी ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 114 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। फोर्सेस ने आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शबान जारी रखने के असम का अदा किया है। नुकसान जितना होना था वो तो हो गया और अब विफाकी आईनी अदालत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला वापस ले लिया गया है। अदालत ने पीर सोहावा में वाक़े मुनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने CDA और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की अपीलें भी मंजूर कर ली हैं। विफाकी आईनी अदालत का बड़ा फैसला। मोनाल रेस्टोरेंट गिराने का साबिका फैसला कलअदम करार दे दिया। अगस्त 2024 में मारगला की खूबसूरत पहाड़ियों में वाक़े मोनाल रेस्टोरेंट की मिसमारी से 700 से जायद घरों के चूल्हे ठंडे हो गए थे। ताहम विफाकी आईनी अदालत के फैसले ने नई उम्मीद पैदा कर दी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में विफाकी आईनी अदालत ने CDA और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की अपीलें मंजूर करते हुए साबिका फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने वाजे किया कि मिल्कियत का फैसला ट्रायल कोर्ट्स करेंगी और ये फैसला बगैर किसी तासुब या अदालती दबाव के होना चाहिए। समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि अदालत जज्बात नहीं बल्कि हकाइक और कानून की बुनियाद पर फैसले करती है। साबिका फैसले में कई अहम नुकात नजरअंदाज किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अगस्त 2024 में मोनाल रेस्टोरेंट को मिसमार किया गया था। मोनाल उन 700 से जायद मुलाजमीन की जिंदगी का सहारा था जिनके घरों के चूल्हे इससे जलते थे, जहां रोजाना 5000 लोग जायकों से लुत्फ अंदोज होते थे। अमेरिका ने ईरान पर जारियत जारी रखी। दर्जनों अहदाफ पर हमले किए गए। बंदर अब्बास और किशम समेत कई मकामात धमाकों से गूंज उठे। अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि कार्रवाई बहरी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की गई, जिसका मकसद तिजारती जहाज़ों पर हमले के ईरानी सलाहियत को कमज़ोर करना है। अमेरिका का ईरान पर दर्जनों फौजी अहदाफ पर बड़ा हमला। फ़िज़ाई दिफा, मिसाइल, ड्रोन्स और साहिली तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। छोटी अस्करी कश्तियों को भी निशाना बनाया गया। अमेरिकी फौज बंदर अब्बास और कशम समेत मुतअद्दिद मकामात पर हमलावर हुई। सेंटकॉम के मुताबिक इस ऑपरेशन में अमेरिकी लड़ाका तैयारों, बहरी जंगी जहाज़ों, यकतरफा हमलावर फ़िज़ाई ड्रोन्स और पहली मरतबा हमलावर समंदरी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी फौज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी बयान में दावा किया कि ये कार्रवाइयाँ खत्ते में बहरी सलामती को यकीनी बनाने के लिए की गईं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पासदाराना इनकलाब ने आबनाए हरमोज से गुजरने वाले तजारती जहाज पर फायरिंग की थी, जिस पर अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की। तज्जियाकारों के मुताबिक ये ताज़ा पेशरफ न सिर्फ खत्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना सकती है, बल्कि आलमी बहरी तिजारत और आबनाए हरमोज के जरिए तेल की तरसील पर भी इसके असरात मरतब होने का खदशा जाहिर किया जाता रहा है। जबकि अमरीकी जारियत पर ईरान की जानिब से भी जवाबी वार किया गया है। खित्ते में अमरीकी फौजी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा किया गया। कुवैत, उर्दन समेत दीगर मकामात पर हमले किए गए, जबकि आबनाए हरमुज़ को भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए एक बार फिर बंद करने का ऐलान कर दिया गया। ईरान ने अमरीकी हमलों का तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। खलीजी ममालिक में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाया। पासदाराना इनकलाब के मुताबिक कुवैत, उर्दन, कतर और बहरीन में एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल तंसीबात और फौजी पनागाहें निशाना बनी। पासदाराना इनकलाब ने उर्दन के प्रिंस हसन एयरबेस पर अमरीकी तंसीबात को भी निशाना बनाने का दावा किया। ईरान के मुताबिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर MQ-9 ड्रोन हैंगर को नुकसान पहुंचाया, जबकि कुवैती फौज हमले नाकाम बनाने का दावा कर रही है। मुत्तहिदा अरब इमारात का कहना है फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने मिसाइल्स और ड्रोन्स को रोक दिया। कतर ने भी अपने खिलाफ मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा किया है। उधर ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक आबनाए हरमुज़ को ताहुक्म सानी बंद कर दिया गया है। ईरान ने खबरदार किया है कि किसी भी नई कार्रवाई का सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीका ईरान कशीदगी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल के निर्ख 2.91% इजाफे से
$74 फी बैरल तक पहुंच गए। बरतानवी खाम तेल के निर्ख 3.9% से बढ़कर $79 फी बैरल हो गए। अमरीका ईरान कशीदगी, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें बढ़ गईं। अमरीकी खाम तेल के निर्ख 2.91% इजाफे से $74 फी बैरल तक पहुंच गए। बरतानवी खाम तेल के निर्ख में 3.9% का इजाफा देखा गया और $79 फी बैरल हुआ। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि साबिक अमीर कतर को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। शेख हमद बिन खलीफा अल सानी की नमाज जनाजा दोहा की इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में अदा कर दी गई है, जिसमें शाही ख़ानदान और दीगर हुक्काम ने शिरकत की, जिसके बाद जनाजे को तदफीन के लिए ले जाया गया। शेख हमद बिन खलीफा की तदफीन दोहा के शुमाल में वाक़ लुसैल कब्रिस्तान में की गई है। शेख हमद बिन खलीफा अल सानी गुज़िश्ता रोज़ 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। कतर की तामीर और तरक्की में नुमाया किरदार अदा करने के बायस उन्हें फादर ऑफ द कतर भी कहा जाता है। आपको इस हवाले से बता दें कि साबिक अमीर कतर के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ अफसोसनाक खबर मौसूल हुई थी। बताया जा रहा है कि उनको सुपुर्द खाक कर दिया गया है। शेख हमद बिन खलीफा अल सानी की नमाज जनाजा दोहा की इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में अदा कर दी गई है, जिसमें शाही ख़ानदान के साथ साथ दीगर हुक्काम ने भी शिरकत की है, जिसके बाद जनाजे को तदफीन के लिए ले जाया गया। शेख हमद बिन खलीफा की तदफीन दोहा के शुमाल में वाक़ लुसैल कब्रिस्तान में की गई है, जबकि शेख हमद बिन खलीफा अल सानी गुज़िश्ता रोज़ 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। उनकी अनथक मेहनत और उनकी लाजवाल कुर्बानियों की वजह से उनको फादर ऑफ द कतर भी कहा जाता है। शेख हमद बिन खलीफा अल सानी गुज़िश्ता रोज़ 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। नुकसान जितना होना था वो तो हो गया, और अब विफाकी आईनी अदालत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला वापस ले लिया गया है। अदालत ने पीर सोहावा में वाक़े मुनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने CDA और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की अपीलें भी मंजूर कर ली हैं। विफाकी आईनी अदालत का बड़ा फैसला, मोनाल रेस्टोरेंट गिराने का साबिका फैसला कलअदम करार दे दिया। अगस्त 2024 में मारगला की खूबसूरत पहाड़ियों में वाक़े मोनाल रेस्टोरेंट की मिसमारी से 700 से जायद घरों के चूल्हे ठंडे हो गए थे। ताहम विफाकी आईनी अदालत के फैसले ने नई उम्मीद पैदा कर दी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में विफाकी आईनी अदालत ने CDA और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की अपीलें मंजूर करते हुए साबिका फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने वाजे किया कि मिल्कियत का फैसला ट्रायल कोर्ट्स करेंगी और ये फैसला बगैर किसी तासुब या अदालती दबाव के होना चाहिए। समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि अदालत जज्बात नहीं बल्कि हक़ाइक़ और कानून की बुनियाद पर फैसले करती है। साबिका फैसले में कई अहम नुकात नजरअंदाज किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अगस्त 2024 में मोनाल रेस्टोरेंट को मिसमार किया गया था। मोनाल उन 700 से जायद मुलाजमीन की जिंदगी का सहारा था जिनके घरों के चूल्हे इससे जलते थे, जहां रोजाना 5000 लोग जायकों से लुत्फ अंदोज होते थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।